नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसे एक्सटेंशन पे, गूगल एक्सटेंशन जो कि आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देती हैं। जो भी रेगुलर लोग क्रोम यूज करते होंगे, सब जानते हैं गूगल का एक गूगल क्रोम पे एक वेब स्टोर करके होता है। जैसे प्ले स्टोर है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, वैसे ही क्रोम के लिए एक्सटेंशंस हैं, वो मिलते हैं। तो एक्सटेंशंस का क्या यूज है कि जो हमारा रेगुलर वर्क है उसमें थोड़ा आसान चीजें हो जाती हैं इससे। जैसे कि इसमें हमारा जो पहला एक्सटेंशन है वो हमारा ये है, ग्रामरली करके है। ये क्या है कि हम बहुत सारे मेल्स या फिर जो है अलग अलग तरीके की वो लिखते हैं। जैसे कि हमने टाइप किया तो इसमें क्या है कि अगर हमारे साइड से कोई भी मिस्टेक्स वगैरह है, स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक है, तो ये हमें इस चीज को करेक्ट करके बताती है। जैसे ग्रामर इसमें गलत है तो यहाँ पे ये हमें, देखिए ये जैसे हमने सही किया तो ये हमारा जो है ये सही होता जाएगा। जहाँ भी हमें लगेगा कि गलत है से ये है, अभी हमने ये इसको तो जो अगर ऑफिशियल कुछ काम कर रहे हैं जिसमें अगर कुछ मिस्टेक्स हैं तो इस चीज को हम यहाँ पे सही कर सकते हैं। देन इसका पेड वर्जन भी है, बट हमें लगता है कि हमें नॉर्मल यूज के लिए पेड पेड वर्जन की जरूरत नहीं है। और हमारा जो है दूसरा जो कुछ भी रीड वगैरह करते हैं और किसी चीज के बारे में हम अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐड वगैरह साइड में चलते हैं जो कि हमें रीड करने में डिस्टर्ब करता है। तो उसके लिए क्या है, हमें ये एक्सटेंशन है, आप देखेंगे तो मिलेगा क्लियरली करके। ये हमारा क्लियरली रीडर एक्सटेंशन है फर्स्ट वाला। तो इससे क्या होता है कि हम जब क्लियरली एक्सटेंशन यूज करते हैं तो जितने हमारे जो फालतू के ऐड या फिर जो आते रहते हैं जिससे हमें डिस्टर्ब होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता। और ये जो हमें कुछ भी अगर हम रीड करें तो एक जैसा हमारा आती जो है, और जैसे उसे हम डाउनलोड वगैरह जैसे हम रीड करते हैं उस फॉर्मेट में ये पूरा ओपन होके चला आता है। तो एक्चुअली जो साइड में पॉपअप एड्स वगैरह आते हैं वो नहीं आते हैं, तो इससे आपको डिस्टरबेंस नहीं होगी। प्लस तीसरा हमारा क्या एक्सटेंशन जो है, हमारा तीसरा जो सबसे अच्छा एक्सटेंशन है, क्योंकि बहुत सारे हम गूगल पे जो है इमेज करते हैं तो डाउनलोड नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें इमेज डाउनलोडर करके एक्सटेंशन आता है जो कि हमारा तीसरा एक्सटेंशन है ये, आप देख रहे होंगे। तो ये एक्सटेंशन क्या करते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितने हमारे उसमें होंगे टोटल इमेज उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी में। अभी यहाँ पे टोटल हमें ऑलमोस्ट 200 जो है इमेज दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए ये अगर हमें ये इमेज डाउनलोड करनी है, जस्ट हम यहाँ जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे और हमें ये किस फॉर्मेट में चाहिए, जेपीजी, पीएनजी, वेब, उस फॉर्मेट में इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ओरिजिनल फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड करेंगे ये आपके डाउनलोड उसमें आ जाएगा। पहली चीज तो ये हो गई। तो इससे जो हम बहुत सारे डाउनलोड नहीं कर पाते हैं इमेज, वो इस एक्सटेंशन के थ्रू हम डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हमारा जैसे या हमारा एक्सटेंशन है मीमीफाई दिस। ये बहुत मजेदार एक्सटेंशन है दोस्तों। जैसे कि हम बहुत लोगों को देखते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे मीम्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो वो इमेज को डाउनलोड करके एडिट करते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है कि हम इमेज को बिना डाउनलोड किए डायरेक्ट यहाँ से एडिट कर सकते हैं। कि आप जो है इसमें डायरेक्टली इस एक्सटेंशन के थ्रू वहीं आप इस एक्सटेंशन के थ्रू मीम्स बना सकते हैं किसी पिक्चर पे और डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए पिक्चर है तो हम इसको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और मीमीफाई पे जाके डाउनलोड करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम कुछ भी जैसे मीम्स है, इसको यहाँ पे A to Z कुछ भी हम टेक्स्ट चेंज करके
मीम बना सकते हैं और लिख सकते हैं और यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे सीधे डाउनलोड उसमें डाउनलोड फाइल में चला जाएगा। और जो हमारा अगला एक्सटेंशन है वो हमारा एक्सटेंशन है ओवरले ट्रांसलेट। जिससे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें वेबसाइट ओपन होती हैं जहाँ पे हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उन सब चीज़ों को ट्रांसलेट करने के लिए जैसे विकिपीडिया पे हम कुछ पढ़ रहे हैं, सही है, अगर इसे हमें ट्रांसलेट करना है तो डायरेक्टली जैसे हम ये सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, ये देखिए इसके थ्रू डायरेक्टली ये ट्रांसलेट होके आपको यहीं दिखेगा। इसको कॉपी भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा यूजफुल जो है एक्सटेंशन है। और जो अगला हमारा एक्सटेंशन है वो पीडीएफ बॉक्स करके है। अगर आपको बहुत सारे लोग काम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेगर कर सकते हैं, इमेज को कर सकते हैं। अगर कोई आपका जैसे कोई वेबसाइट खोलते हैं वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में कुछ है तो उस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है तो वो इसके थ्रू डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। और हमारा बैकग्राउंड, जैसे कोई भी इमेज है, अगर किसी भी इमेज का हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है, जैसे ये इमेज है, तो अगर इस हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है इस इमेज का तो हम डायरेक्टली इस फोटो पे राइट क्लिक करेंगे और ये नीचे हमारा जो ऑप्शन है वो दिखेगा और ये कुछ सेकंड्स लेगा और इसको जो है एनालाइज करके ये ऑटोमेटिकली जो है आपके बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। तो बहुत सारी इमेजें हम कहीं कहीं यूज करते हैं तो बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमें बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है एक छोटे से काम के लिए। तो वो आप इस एक्सटेंशन के थ्रू डायरेक्टली ऑनलाइन एक एक्सटेंशन के थ्रू कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत इजी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब जैसे अगला हमारा एक्सटेंशन है स्क्रीन रिकॉर्ड। जैसे हम बहुत सारे काम करते हैं तो हमें स्क्रीन जो है रिकॉर्ड करनी होती है तो उसके लिए बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि थोड़े कॉस्टली हैं। और नॉर्मल यूज़ के लिए हमें नहीं लगता है कि पेड की ज़रूरत पेड सॉफ्टवेयर आप खरीदें। तो उसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं और बहुत सिंपल सा है ये। नॉर्मली इसको कैप्चर यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे इंटायर स्क्रीन पे जाएंगे। जैसे हमने अपने सिस्टम से दो स्क्रीन कनेक्ट कर रखे हैं तो हम चाहेंगे कि प्राइमरी जो है हमारा प्राइमरी स्क्रीन पर पूरा रिकॉर्ड हो। जैसे ये करेंगे ऑडियो वीडियो के साथ ये पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। कोई ये रिकॉर्डिंग होना चालू हो गया। जैसे अब हमने ये किया, अब हम यहाँ हम कुछ भी कर रहे हैं और करने के बाद हमने ये ओपन किया और ये स्टॉप किया। जैसे स्टॉप करेंगे तो ये देखिए ये पूरा स्क्रीन जो है रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, और इसको आप इजीली यहाँ से सेव करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके डाउनलोड बॉक्स में चला जाएगा और इसमें ऑडियो वीडियो आप दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट अगला हमारा एक्सटेंशन है वो है साइड चैट जीपीटी। हम जैसे बहुत सारे काम करते हैं, खुला रहता है, बहुत सारी चीजें ये हम ओपन करके रखते हैं तो हम इसके थ्रू इस चीज़ों को समराइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, फोटो ड्रॉप करके उसकी जो है क्रॉप कर सकते हैं। तो इस टाइप की सारी चीज़ें हम इससे कर सकते हैं। तो जो एक और एक्सटेंशन है जो सबसे बढ़िया हमें लगा एक्सटेंशन, कि बहुत सारे टैब ओपन करके रखते हैं तो उनको जैसे मैं कभी कभी काम करता हूँ बहुत सारे टैब खोल के रखता हूँ। तो उसमें सबसे जो बढ़िया हमारा एक एक्सटेंशन है वन टैब करके एक्सटेंशन है ये, वन टैब एक्सटेंशन। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो जितने भी टैब आपके खुले हैं वो लिस्ट करके यहाँ दिखा देगा कि कौन कौन से आपके टैब खुले हैं। और यहाँ से आप उस टैब पे डायरेक्टली देख सकते हो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भूलेंगे नहीं क्या क्या आपने जो है
कौन कौन से जो है टैब खोल रखे हैं वो उसकी पूरी देखने के लिए सभी का धन्यवाद। और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरे 10 एक्सटेंशंस हैं जो बहुत यूजफुल है, आप देख लें। नाम जो है डिस्क्रिप्शन में दे के रखूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू।